गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि एक बार फिर एक नई समस्या के समाधान के साथ हाजिर हो गई। अक्सर देखा गया है कि मोटापा इंसान को परेशान करता है। अब मोटापा भी कई तरह का है। कोई किसी के हाथ मोटे होते हैं, किसी का पेट मोटा है, किसी की अपर बॉडी पूरी मोटी है, किसी की लोअर बॉडी मोटी है। लोअर बॉडी मीन्स हिप्स और जांघें मोटी हैं। कपड़ा अच्छा नहीं लगता, चलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मोटापा कब चढ़ गया आपको पता ही नहीं चला। कब उन पे चर्बी बैठ गई और कब आप मोटे हो गए। उसे अब पतला कैसे करें ये मालूम ही नहीं है। तो उसके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आपको बताने चाह रही हूँ कुछ आसन मैं आपको बताऊँगी। आसन के एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताऊँगी। गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल और गलत सोच की वजह से किसी ने कह दिया कि ये खा लो, वो खा लिया। नहीं, आपको अपना शरीर देखना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आसन बताने के लिए जा रही हूँ जो बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा भारी नहीं हैं और आप आराम से कर पाएंगे। और लेकिन एक दो दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। जिस मोटापे को लाने के लिए आपने 5 साल या 6 साल लगा दिए, उस मोटापे को जाने के लिए आपको कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा। और प्रतिदिन करना है कि एक एक पैर से 25-25 बार होगा, तब जाके आपका दोनों पैरों को मिला के 50 बार होगा। तो धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, या स्टार्टिंग आप 10 से शुरू कीजिए और फिर आगे जाके आप 50 तक जाइए। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँगी मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप तुरंत मेरी वीडियो ढूंढ लेंगे। आपको मेरी वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरी वीडियो आप तक खुद पहुँचेगी। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। उन सभी को शेयर कीजिए जो उससे संबंधित बीमारी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान लेकर नीरू आपके पास आती है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आसान आसान से एक्सरसाइज हैं, 3-4 एक्सरसाइज हैं, आपको कर लेनी है और आप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करनी है। शरीर के लोअर पोर्शन, हिप्स, थाइज और कमर पर फैट जमा होना आजकल बहुत ही आम समस्या है। इसे समझना जरूरी है। फैट क्यों बढ़ता है, उसकी हानि क्या है, उसे कम करने के उपाय क्या हैं। लोअर बॉडी, हिप्स, थाइज और कमर पर फैट बढ़ने के मुख्य कारण हैं ज़्यादा बैठकर काम करना। लंबे समय तक बैठने से शरीर की कैलोरी खर्च नहीं होती, फैट जमा होने लगता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। ये आपके हिप्स के फैट को कम करेगी। जब शरीर एक्टिव नहीं रहता तो फैट सबसे पहले पेट, कमर और जांघों पर जमा होता है। खासकर महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन से हिप्स और थाइस पर फैट बढ़ जाता है। तनाव और कम नींद, ज़्यादा तनाव और कम नींद से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है। शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, आलस बढ़ने लगता है। रोज़ 30-40 मिनट तेज चलना बहुत ही असरदार होता है। ये हिप्स और थाइस का फैट धीरे धीरे कम करता है। स्क्वाट करने से जांग और हिप्स की मसल्स एक्टिव होती है और फैट कम होने लगता है। कुछ योगासन हैं जिन्हें आपको कर लेना चाहिए, कुछ व्यायाम है जो आपको कर लेने चाहिए। आपको शरीर हल्का और एक्टिव रखना है। कमर और घुटने का दर्द अगर आपको ज़्यादा है तो आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। अगर रोज़ थोड़ा चलना, योग, प्राणायाम और संतुलन डाइट अपनाई जाए तो हिप्स, थाइज और कमर का फैट धीरे धीरे कम हो सकता है। शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बन सकता है। ये एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और फैट बर्न में मदद करती है। स्क्वाट करने से जांघों और हिप्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फैट कम होने लगता है। लंजेस करने से जांघों, हिप्स और कमर का संतुलन बेहतर होता है। योग में भी कई आसन हैं जो लोअर बॉडी के लिए बहुत लाभदायक हैं। यह आसन जांघों और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये एक्सरसाइज हिप्स, कमर की चर्बी कम करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा रोज़ 30 मिनट आपको चलना भी ज़रूरी है। अगर आप रोज़ संतुलित आहार और पैरों के एक्सरसाइज को अपनाते हैं तो कई लाभ आपको मिलते हैं। शरीर हल्का फुर्तीला हो जाता है। आपको बैलेंस डाइट पर भी रहना है।
मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, शरीर का संतुलन बेहतर होता है। ये सब तला भुना आपको नहीं खाना है और आपको सब संतुलित आहार लेना है। अगर हम रोज़ थोड़ा समय अपने शरीर को दें, संतुलित आहार लें, पैरों की एक्सरसाइज करें, तो शरीर का अतिरिक्त फैट कम किया जा सकता है और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पानी पूरा पिएं ताकि बैड बैक्टीरिया आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ सकें। इससे आपका चेहरा भी ग्लो होगा। संतुलित आहार से आपके बाल झड़ने कम होंगे, चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा अपने शरीर के लिए समय निकालें। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, फैट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में तेज़ी से फैट को बढ़ाती हैं। इसलिए तला भुना न खाएं।